हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। सो इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ एंटरप्राइज सेक्टर। सो बिहार की अगर जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो 2.5% थी 2020-21 में। सेकेंडरी सब सेक्टर में जो सब कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और अदर यूटिलिटीज़ हैं, उसका ग्रोथ रेट था 5.4%। मैन्युफैक्चरिंग सब सेक्टर है उसका ग्रोथ रेट था 2.6% और कंस्ट्रक्शन सब सेक्टर है उसका ग्रोथ रेट था 1.1%। जबकि माइनिंग है और क्वेरिंग है उसमें 76.6% की गिरावट आई थी बिकॉज ऑफ कोविड। सो यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर की बात चल रही है। सेकेंडरी में जो सब कंपोनेंट्स हैं उसमें से पहला सब कंपोनेंट है इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई। सो इसका ग्रोथ रेट था 5.4%। मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ रेट था 2.6%। कंस्ट्रक्शन का जो ग्रोथ रेट था वो था 1.1%। और माइनिंग की अगर बात करें तो इसमें गिरावट आई थी 76.6% की, यानी कि इसमें थी गिरावट, बाकी सब में इंक्रीमेंट थी, ग्रोथ थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन की बात करें तो उसका कंट्रीब्यूशन 2015-16 के कंपैरिजन में घट गया है। 2015-16 में इसका कंट्रीब्यूशन था 20.3% और अब ये घट के हो गया है 20.1%। ऑल ओवर इंडिया लेवल की अगर बात करें तो इंडिया लेवल पर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका जीवीए में कंट्रीब्यूशन है 31.6%। एक्चुअली ये था 2015-16 में, जो अब डिक्रीज होके हो गया है 29.6%। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर इन जीवीए, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडिशन। सो जीवीए में इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो 2015-16 और 2019-20 डेटा को हम कंपेयर करते हैं। पहले बात करते हैं इंडिया लेवल की एंड देन बात करेंगे बिहार की। सो 2015-16 में ये था 31.6% और बाद में 2019-20 में ये हो गया 29.6%। बिहार में ये था 20.3% जो बाद में रिड्यूस होकर हो गया 20.1%। इसके अलावा कंट्री की ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात करें 2018-19 में बिहार का कंट्रीब्यूशन था वो था 0.8% और कंट्री के फिक्स्ड कैपिटल में बिहार का कंट्रीब्यूशन था 0.7%। सो जीवीए में कंट्रीब्यूशन था बिहार का, जीवीए में 0.8%, फिक्स कैपिटल में था 0.7%। टोटल वर्किंग कैपिटल की बात करें, टोटल वर्किंग कैपिटल ऑफ कंट्री, तो उसमें बिहार का कंट्रीब्यूशन था, वर्किंग कैपिटल में बिहार का कंट्रीब्यूशन था 0.4%। बिहार में 11 शुगर मिल्स हैं जो कि शुगर और बाई प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थी, उसमें से 10 हैं वो फंक्शनल हैं, ऑपरेशनल हैं। अगर इथेनॉल प्रोडक्शन की बात करें 2020-21 में तो ये मैक्सिमम था हरिनगर शुगर मिल में। हरिनगर शुगर मिल ने हाईएस्ट शुगर भी प्रोड्यूस की है 2020-21 ड्यूरेशन के दौरान। इसके अलावा इसी शुगर मिल के पास हाईएस्ट पावर जनरेशन कैपेसिटी भी है। सो अगर सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, बिहार में सेकेंडरी सेक्टर, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी ग्रोथ को एक बार नोटिस करते हैं। एक कंपोनेंट है माइनिंग एंड क्वेरिंग, एक है मैन्युफैक्चरिंग, एक है इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटीज़, एक है कंस्ट्रक्शन। सो जैसा कि हमने नोटिस किया कि जो माइनिंग है उसमें 76.6% की गिरावट आई थी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 1.1% की ग्रोथ थी। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, अदर यूटिलिटीज़ में 5.4% की ग्रोथ थी और मैन्युफैक्चरिंग में 2.6% की ग्रोथ थी। ओवरऑल इसमें रिडक्शन था 1.3% का। इसके अलावा अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की वैल्यू एडिशन में, यानी उस पर्टिकुलर स्टेट की वैल्यू एडिशन में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो बिहार 3rd पोजीशन पे है। कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो बिहार का जो कंट्रीब्यूशन है वो रफली 20% की रेंज में है इन लास्ट 5 ईयर्स।
किसी किसी स्टेट में, जैसे गुजरात में 50% है, छत्तीसगढ़ में 48% है, ओडिशा में 45% हैं। इन केस ऑफ बिहार ये है 20.1% एज पर लेटेस्ट डेटा, और नेशनल लेवल की बात करें तो ये है 29.6%। इसके अलावा बिहार ने 2016 में बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी लॉन्च की थी, और 2020 में बिहार ने एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी लॉन्च की थी। इसके साथ साथ 2021 में बिहार ने ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी लॉन्च की थी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था ऑक्सीजन प्रोडक्शन को बढ़ाना। 2021 में ही बिहार सरकार ने इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी भी लॉन्च की थी। इस पॉलिसी के हिसाब से प्लांट की जो कॉस्ट है और मशीनरी, उस पर अप टू 15% सब्सिडी दी जाएगी, और मैक्सिमम अमाउंट हो सकती है 5 करोड़। स्पेशल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए ये सब्सिडी है वो 15.75% तक दी जा सकती है, और मैक्सिमम अमाउंट है 5.25 करोड़। इसके अलावा मिल्क के कलेक्शन की अगर बात करें तो बिहार में वेरियस प्रोजेक्ट्स हैं अंडर बिहार स्टेट मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड, और इसके हिसाब से मैक्सिमम जो मिल्क कलेक्ट किया गया था वो कलेक्ट किया गया था बाई देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिल्क संघ ऑफ बरौनी। इसके साथ साथ बिहार में 3 टाइप के सिल्क हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, मलबरी, टासर, एंडी। जो एंडी सिल्क है वो मुजफ्फरपुर और बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। बिहार में 3 मोस्ट ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्रीज हैं। ल्यूक्रेटिव मीन्स जहाँ पर सबसे बड़ा स्कोप है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये 3 इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? इथेनॉल प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अकेले इथेनॉल सेक्टर में लगभग 32,454 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है, और बिहार में जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका रफली 57% जो इन्वेस्टमेंट आया है वो किस में आया है? सिर्फ इथेनॉल सेक्टर में। बिहार में इन्वेस्टमेंट का जो ड्राइविंग फैक्टर है वो इथेनॉल सेक्टर है। माइनिंग और क्वेरिंग से रेवेन्यू की अगर बात करें तो लास्ट के 5 साल में ये 172% इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा बिहार में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की बात करें या इको टूरिज्म की बात करें, बिहार में 1 नेशनल पार्क है, 1 टाइगर रिजर्व है, 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 2 कंजर्वेशन रिजर्व हैं और 1 कम्युनिटी रिजर्व है।